18वें लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी। 2022 में योजना के लागू होने के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमलावर रहे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी में बीजेपी की सीटें घटने की वजह से अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी भी है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भले ही बीजेपी ने सभी सीटें ली हों, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर घट गया है। लेकिन क्या मोदी 3.0 में सरकार इस योजना को वापस लेगी? एनडीए के घटक दलों में शामिल जेडीयू ने सरकार बनने से पहले ही इस योजना को लेकर अपनी आवाज मुखर कर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस योजना को लेकर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। दिल्ली, पंजाब के साथ अन्य राज्यों में पार्टी के बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी आप दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खराब प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने खुद ही उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है और इस्तीफे की पेशकश की है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का एनडीए को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त का गठबंधन अलग था। इस बार का आनंद फानंद में किया गया गठबंधन कितना चलेगा यह देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये मेडेंट मोदी जी के पक्ष में गया है, बल्कि यह तो उनके खिलाफ का मेडेंट है। राजस्थान में हमने डबल इंजन को रोकने का काम किया है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को देखते हुए इन्होंने जल्दबाजी में अपने घटक दलों के साथ गठबंधन किया है। अटल बिहारी जी के वक्त के गठबंधन और एनडीए अलग थी, अब की स्थिति अलग है। पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया है और गलत तरीके से नेताओं को जेल में डाला गया है। कई सांसदों को संसद से बाहर भी किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने देखा होगा। उन्हें उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, उनकी जमीन बाजार मूल्य के बराबर नहीं ली गई। आपने उन पे झूठे मुकदमे लगाकर उनकी जमीन जबरन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।